जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 28 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो है दिया गया है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो याद रखेंगे ये दिए गए हैं अनुच्छेद 129 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 129 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम लाल में होते हैं या सबसे कम बैंगनी में होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो है सी ही होगा, लाल में होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, मौलवी अहमदुल्ला किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मौलवी अहमदुल्ला किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल जो है कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे राइबोसोम। ऑप्शन सी कीजिएगा, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए गए। तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, लाहौर अधिवेशन 1929 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे इस पे जो है घटता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी। तो बिहार में होम रूल लिंक की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में लेथेनाइट्स किस आवर्त के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं 6। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 के अंतर्गत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि किस गुप्त शासक को
भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसमें मीथेन गैस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मीथेन गैस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, चतुर्थक बौद्ध संगीति में हुआ। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है ये किसने की थी? तो ये किए हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो बिहार की जो सीमा है ये कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो ये करते हैं आपके कितने राज्यों से? तो ये 3 राज्यों से करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून जो है कहा गया है? तो किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था? तो याद रखेंगे ये कहे गए थे किसे? तो ये कहे गए हैं रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रॉलेट एक्ट को कहे गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा ये आप सभी लोगों का वेबर होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, वेबर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो पायरोमीटर का जो उपयोग है ये उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है? तो 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, 21 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 21 होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में जो है ना हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है शाक्य कुल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शाक्य कुल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर जो है आधारित है? तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, संवेग संरक्षण पे हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है बिहार में शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो बिहार में शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित होगा? तो बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित होगा सासाराम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सासाराम में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होगा इनका रासायनिक नाम क्या होगा? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन ए कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कॉपर सल्फेट होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए
कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहाँ पे 50 के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे भारी जल का होता है प्रयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारी जल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मुगल शासन काल में मीर बख्शी जो है ये किस विभाग का प्रमुख होता था? तो मुगल शासन काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? तो यहाँ पे जो है 29 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सैन्य विभाग के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबल प्रबलता किस पर जो है निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबल प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, आयाम के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल महिला कौन थी? तो यहाँ पे सही जवाब कल्पना चावला होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कल्पना चावला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया है? तो सल्तनत काल में किए हुए थे आपके कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे इल्तुतमिश करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, इल्तुतमिश होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल का प्रतिपादन किसने किया था? तो पीएच स्केल का जो प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो ये किस वर्ष पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये पारित किए गए थे कब? तो याद रखेंगे ये पारित होता है 1784 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 1784 में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।